जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही आईपीएल से आउट होते जा रहे हैं, जैसे कि जेस हेजलवुड और पैट कमिंस। उनके अलावा हर्षित राणा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। और परसों जो हुए अवार्ड फंक्शन में क्या क्या अवार्ड्स मिले और क्या क्या रिगार्ड्स मिले हैं प्लेयर को, उन पे आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जेस हेजलवुड और पैट कमिंस अभी स्टार्टिंग के दोनों मैचेस नहीं खेल रहे हैं। अभी करंट की जो रिपोर्ट है, दोनों इंजर्ड हैं और अभी कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे। अब इनके ना खेलने से क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही बड़े प्लेयर हैं। हेजलवुड की जो जगह लेंगे, अभी आरसीबी के पास क्या ऑप्शन है बॉलिंग में। आरसीबी के पास अभी तुषारा है, डफी है और रोमियो शेफर्ड है। लेकिन कितने भी अच्छे प्लेयर सही, आप जेस हेजलवुड को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। ही इज अ मेन बॉलर। और पिछले साल ही हमने देखा, पिछले साल जो भी मैचेस हेजलवुड नहीं खेले थे, वहां पर टीम थोड़ी फंसी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या होगा अभी आरसीबी का नया स्टैंड, वो देखने आया होगा। उसके अलावा पैट कमिंस भी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी जगह भी हैदराबाद में कौन लेगा। पैट कमिंस की जगह ब्रेंडन क्रॉस है, वो ले सकते हैं, और ईशान मलिंगा। इन दोनों की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या दोनों प्लेयर्स अवेलेबल हैं और स्टार्टिंग के मैचेस खेल पाएंगे, क्या रिप्लेस कर पाएंगे पैट कमिंस को। आप एज अ बॉलर तो ठीक है, आप ब्रेंडन क्रॉस को आप देख सकते हैं कि बॉलिंग करते हैं, साथ में बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो वो एक रिप्लेसमेंट ठीक है। बट कैप्टनसी मेन है। पैट कमिंस कैप्टन है टीम के। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो वो बात मुझे लगता है कि अभी मैनेजमेंट और कहीं तो नहीं देख रहा होगा। आप अभिषेक को नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, और अभी उतना कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी नहीं है अभिषेक को। हाँ, आप मुझे लगता है कि जो फर्स्ट चॉइस होने वाला है वो मुझे लगता है ईशान किशन होंगे कैप्टनसी के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को ट्रॉफी दिला के लाया, तो टीम को लीड करना आता है। काफी पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस है, और परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे, और विकेट कीपिंग भी करते हैं, और विकेट कीपर का नजरिया थोड़ा सा बेटर होता है। ये आपने धोनी के केस में और बाकी पंत वगैरह के केस में भी देखा होगा। उसके अलावा केकेआर के लिए भी प्रॉब्लम है। केकेआर ने पहले मुस्तफिजुर रहमान को साइन किया, उसके बाद उन्हें आउट किया, और जिसकी वजह से बांग्लादेशी वर्ल्ड कप से आउट हो गया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही उसके पीछे, बट केकेआर ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। उनके लिए प्रॉब्लम है मेन बॉलिंग का। अभी बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड की कीवी पावर है, टॉप 3 में उनके पास फिन एलन, सचिन रविंद्र और टिम शेफर्ड है, तो बैटिंग जबरदस्त है उनके पास। लेकिन बॉलिंग में क्या ऑप्शन है। हर्षित राणा टीम से बाहर है, इंजरी की वजह से वो आईपीएल टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। उसके अलावा पथिराना वो भी बाहर है, वहां भी इंजरी इशू है, तो बॉलिंग करेगा कौन। हालांकि हर्षित राणा की जो रिप्लेसमेंट है, उनकी जगह सिमरजीत सिंह को लेके आया, और वर्ल्ड कप में हमने जिम्बाब्वे के बॉलर मुजरबानी को देखा। मुजरबानी की जबरदस्त बॉलिंग थी, तभी ये आइडिया लगाया जा रहा था कि आईपीएल में उनकी एंट्री हो सकती है, और फाइनली केकेआर ने उन्हें बाय किया। अब मुजरबानी मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे केकेआर के लिए। अगर आप मुजरबानी को देखें, अभी पीसीएल ऑलरेडी उनको साइन कर चुका था। 14 फैब को पीसीएल साइन करता है उन्हें, और उसके बाद 13 मार्च को आईपीएल उन्हें साइन करता है, तो उन्होंने कर दिया है पीएसएल को टाटा बाय बाय। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यहां पर भी एक जबरदस्त स्वैप हुआ है। पीसीएल में मुजरबानी को लिया गया था, वो अब आईपीएल में आ गए हैं, और आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को आउट किया गया था, वो पीएसएल में चले गए हैं, तो दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है बेसिकली। और मुझे लगता है कि ये केकेआर के लिए फायदे का सौदा होने वाला है। इधर जेम्स फोस्टर ने सीएसके को ज्वाइन किया है एज अ न्यू फील्डिंग कोच। बहुत सारे रिकॉर्ड्स है आईपीएल में। अभी अगर आप जो फर्स्ट फेज ऑफ शेड्यूल आया है, उसमें अगर आप देखेंगे सभी टीम के 4-4 मैचेस, लेकिन जीटी और हैदराबाद इज द ओनली टीम जिनके एक मैच सिर्फ घर पर होंगे। बाकी सभी टीमों के आप देखोगे 2-2 मैचेस हैं जो उन्हें घर पर मिलते हैं, और इसका एडवांटेज रहता है टीमों को, वहाँ की क्राउड का, वहाँ की पिचेस का, क्योंकि उन पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इतने टाइम से। काफी टाइम मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए उन पिचेस पे, तो वहाँ के हालात को आप अच्छे से जानते हैं, उस ग्राउंड के हालात को अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ पर विनिंग परसेंटेज आपके ज्यादा रहते हैं। अभी अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे, लास्ट के जो 3 आईपीएल ओपनिंग है वो आरसीबी ने हुई है। आरसीबी इज द फेवरेट। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरसीबी के फैन कितने लॉयल हैं। 18 साल से
वो लेगेसी मेंटेन करते करते 18वें सीजन में आके उन्हें ट्रॉफी मिलती है, लेकिन उनके फैंस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे ही पिछले 4 चैंपियन देखेंगे तो पिछले 4 साल से अलग अलग टीमें चैंपियन रही हैं। 2022 में गुजरात चैंपियन बनी, 2023 में सीएसके बनती है और 2024 में केकेआर, 2025 लास्ट ईयर आरसीबी। अगर एमआई का देखें, एमआई और सीएसके के नाम सबसे ज्यादा ट्रॉफी है, 5-5 ट्रॉफी है इन दोनों के पास। एमआई जो अपनी लास्ट ट्रॉफी जीती है तो वो 2020 में जीती है, तो क्या ये वाला सीजन एमआई का हो सकता है या केकेआर हावी रहेगा? और क्या है चांस हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद टीम जबरदस्त है, पिछले साल भी बहुत अच्छा खेले ये लोग। मतलब हर मैचेस में हम ये सोच रहे थे कि भाई अब 300 बनाएंगे, अब 300 बनाएंगे, वहां तक पहुंचे। सबसे हाईएस्ट जो था वो इन्हीं का था। आईपीएल के सीजन में अगर मोस्ट रन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली के ही नाम है, लेकिन वहां पर 3 लेजेंड्स हैं जो इस लेगेसी को लेकर चलते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले। विराट कोहली के 8,661 रन है, 259 मैचेस खेले उन्होंने। रोहित शर्मा सेकंड नंबर पर है, 7,046 रन है उनके नाम, 267 मैचेस खेले हैं। और एमएस धोनी रन में तो पीछे हैं, उनके नाम 5,439 रन हैं, लेकिन मैचेस उन्होंने सबसे ज्यादा खेले, 278 मैचेस खेले एमएस धोनी सबसे ज्यादा। अब यहाँ रन की बात करें तो विकेट की बात भी कर ही लेते हैं। और आईपीएल में जो लीडिंग विकेट टेकर हैं वो चहल है। चहल ने 221 विकेट लिए हैं और उनके पीछे हैं भुवी ने 198 विकेट्स लिए। और तीसरे नंबर पर आते हैं सुनील नारायण 192 विकेट्स लिए उन्होंने, जबरदस्त रहा है उनका आईपीएल। और 192 विकेट्स ही पीयूष चावला ने लिए, पीसी ने लिए, लेकिन वो अब आईपीएल नहीं। अब आते हैं जो अवार्ड फंक्शन हुआ था, नमन अवार्ड फंक्शन, जिसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड वुमेन में जाते हैं स्मृति मंदना को। स्मृति मंदना 5 बार वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर रही। दिस इज द मोस्ट विराट कोहली के साथ। विराट कोहली के नाम भी 5 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर है। 18 नंबर की जर्सी की बात ही कुछ हो रहा है, चाहे वो 18 नंबर की जर्सी वुमेन में लेकर चलती हैं स्मृति मंदना और मेंस में विराट कोहली। कुछ तो जादू है, मतलब ये 18 नंबर थोड़ा सा मैजिक है, क्योंकि आप इस सीजन में अगर देखोगे स्मृति मंदना ने 1800 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 7 सेंचुरी लगाई है, जो कि स्पेशल है। और मेंस में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है शुभमन गिल को। थोड़ा सा पिछला कुछ टाइम ठीक नहीं रहा है, लेकिन पिछले साल तो रन बनाए हैं, 2025 में रन आए हैं। आखिरी एंड आते आते थोड़ा सा इधर उधर हो गई चीजें, लेकिन ठीक है। एंड बेस्ट डेब्यू इन मैन, दैट इज हर्षित राणा। वोटी का आदमी यहाँ भी पहुंच गया है भाई, मतलब गौतम गंभीर से इतने खुश होंगे। हालांकि हर्षित राणा चोटिल हैं, आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, पैर में चोट है उनके, लेकिन अवार्ड फंक्शन में पहुंचे, वो स्टिक को लेके धीरे धीरे स्टेज की तरफ आए। वहीं बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड गया है श्री शर्मी को, दैट इज इम्प्रेसिव। और अगर आप टीम्स देखें जो इस फंक्शन के लिए बुलाई गई थी, वो 5 टाइटल जीते। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन हम जीते हैं, और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। तो 5 आईसीसी ट्रॉफी और 5 डिफरेंट कैप्टन। इंडियन क्रिकेट फैन इज वेटिंग फॉर आईपीएल, जो कि स्टार्ट होगा 28 मार्च से। वी ऑल्सो वेटिंग।